मैं डॉक्टर मोनिका फ्रॉम कर्मा आयुर्वेदा। आज हम बहुत ही ज्यादा गंभीर होती हुई समस्या के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पार्किंसन। एक्चुअल में पार्किंसन होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी स्टेजेस क्या हैं और कुछ रेमेडीज या कुछ टिप्स जिससे हम उसको मैनेज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज पार्किंसन। एक्चुअल में पार्किंसन होता क्या है। अगर एक लेमन लैंग्वेज पे बात की जाए तो ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। मतलब अगर रेस्टिंग स्टेज पर भी मूवमेंट्स हो रहा है कंटिन्यू या ट्रेमर्स है तो वो एक पार्किंसन का साइन हो सकता है। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इट इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है सब्सटेंशिया नाइग्रा और उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं। बाय अननोन रीजन जब न्यूरॉन्स का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो वहां से जो सिक्रीशन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन होना था, दैट इज कॉल्ड डोपामिन, जब वो रिड्यूस हो जाता है या फिर वो लॉस हो जाता है तो फिर पार्किंसन जैसी बीमारी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि कारण क्या है उसका डिक्रीज होने का या उसको कम होने का। अगर वेस्टर्न साइंस की बात करें तो इट इज अननोन एटियोलॉजी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकती है। ये कुछ जो वेस्टर्न साइंस बोलता है। बट अगर हम आयुर्वेदा में बात करें तो आयुर्वेदा लाइक करता है वात पित्त एंड कफ के ऊपर। तो जब हमारी बॉडी के अंदर वात का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो पार्किंसन जैसी बीमारी उजागर होती है और इसको बोला जाता है कंपवात इन आयुर्वेदा। तो इसके अंदर जैसे अगर बात है तो जब हमारा अपान वायु और व्यान वायु के साथ तर्पक कफ और श्लेष्मक कफ का इम्बैलेंस होता है और वो मज्जा धातु से आवृत हो जाता है तो जो स्रोतस है, चैनल्स है, उनकी ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता डोपामीन का, जिसकी वजह से हमारे सिम्टम्स आते हैं डोपामीन वाले। तो चलिए अभी बात करते हैं उनके सिम्टम्स में एक्चुअली क्या वो एक मेन सिम्टम्स है जो पार्किंसन की ओर इशारा करते हैं या जो पार्किंसन में हो जाते हैं। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर इज द मेन कार्डिनल फीचर ऑफ पार्किंसन। उसके साथ साथ बॉडी में स्टिफनेस मिलेगा, स्लर्ड स्पीच मिलेगा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग होगा, ग्रिप कम हो जाता है पेशेंट का, वो राइटिंग उसका चेंज हो जाता है और अगर ये स्टेज एडवांस होता रहा तो फिर लास्ट में आके उनका यूरिन एंड स्टूल पर भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं पार्किंसन की स्टेजेस के बारे में। पार्किंसन की एक्चुअल में 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में ट्रेमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा सा स्लर्ड स्पीच होना स्टार्ट हो सकता है, बॉडी में स्टिफनेस आ सकता है। तो ये जनरली जस्ट ये होते हैं अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन। और जब ये सिम्टम्स धीरे धीरे एग्रीवेट होते हैं, जब उसके अंदर और ज़्यादा कॉम्बिनेशन आ जाता है, स्पीच का स्लर्ड होना या वॉकिंग का डिस्टर्ब होना या बॉडी में स्टिफनेस आ जाना, राइटिंग का चेंज होना, ग्रिप लॉस हो जाना, बॉडी स्टिफनेस रह जाना, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं। तो हमारी स्टेजेस भी इंक्रीज होती है और लास्ट में 5th स्टेज में वो लैंड कर जाते हैं और उस स्टेज के अंदर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, अनेबल टू वॉक और किसी अटेंडेंट का सहारा भी लेना पड़ सकता है, तो वो लास्ट स्टेज होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि कुछ होम रेमेडीज या कुछ टिप्स या आयुर्वेदा की जिसके थ्रू हम पार्किंसन जैसी बीमारी को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि इट इज एन इरिवर्सिबल डिजीज। जो डैमेज हो चुका है वो पूरा प्रॉपर नहीं हो सकता बाकी पहले के जैसा, बट इसको एनी हाउ हम मैनेज कर सकते हैं विद सम आयुर्वेदा मेडिसिन, आयुर्वेदा टिप्स, अपना आहार विहार परिचर्या दिनचर्या इन सबको फॉलो कर कर। तो आहार के अंदर जैसे कुछ हमारा फूड स्टफ होते हैं जैसे कुष्मांड, जिसको सफेद पेठा भी बोला जाता है, वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है जो एक ब्रेन बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स एंड विटामिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा ब्रेन से रिलेटेड जैसी बीमारियों के अंदर। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B12, जो न्यूरोट्रांसमीटर का को-फैक्टर होता है या जिसके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स बनने में हेल्प होता है। तो कई बार देखा गया है पार्किंसन जैसे पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन B12 डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो उनका न्यूरोट्रांसमीटर है वो और ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। प्लस साथ में हम कुछ फ्रूट्स इनटेक कर सकते हैं जैसे विटामिन C फ्रूट्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई जो एंटीऑक्सीडेंट से फुल ऑफ रिच है, सोयाबीन भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम उनके विहार के बारे में।
बिहार में जैसे पार्किंसन है वो सिर्फ मेडिसिन के थ्रू नहीं उसको कवर अप कर सकते, उसके लिए हमें अपना पूरा लाइफस्टाइल, डाइट, योगा, मेडिटेशन सबको फॉलो करना है। तो उसमें कुछ योगा हम आपको गाइड करेंगे, जैसे माउंटेन पोज हो गया, चाइल्ड पोज हो गया, और एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, प्लस मेडिटेशन हो गया। ये सब कुछ योगा है पर्टिकुलर जो उसमें हेल्प करते हैं। प्लस साथ में कुछ हर्ब्स जैसे जिंको बायलोबा, मैक्यूना प्रोवेंस, कॉन्च, ये सब हमारी जो पार्किंसन है या जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है उसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट और एक नेचुरल सप्लीमेंट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करता है। और इसमें हमें कुछ ध्यान देना है कि हम क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड में जैसे अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इट इज़ अ वातज व्याधि, तो हमें रूट कॉज पे काम करना है, वात को बैलेंस में रखना है। और वात को बैलेंस में रखने का मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसमें रात को हम नस से भी ले सकते हैं, जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है नासा ही शीर्षोद्वारम, कि हमें अगर ब्रेन तक कुछ मेडिसिन पहुंचानी है तो उसका जो रास्ता है वो नोज है। तो हम इसमें नस्से ले सकते हैं, रात को शिरोधारा कर सकते हैं अगर हम पंचकर्मा की साइड जाते हैं। प्लस इसमें अवॉइड करना है हमें जैसे रॉ वेजीज, क्योंकि जो जितना भी रॉ खाना हम खाएंगे या कच्चा खाना खाएंगे वो कहीं ना कहीं वात को बढ़ाता है, अगर वात बढ़ेगा डिजीज एग्रीवेट होगा। तो इस तरह हम इन सब चीज़ों को फॉलो करके अपना आहार विहार परिचर्या, तो हम पार्किंसन जैसी बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।